हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के एक्सरसाइज 5E। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन, आई होप आपने सभी पहली वीडियोस कंप्लीट कर ली होगी, तब आप जाके 5E पे आए हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर 1/4x प्लस 1 और यहां -7x माइनस 7/2x है। अभी देखिए कुछ भी नहीं पता लग रहा है, ये ई एक्सरसाइज ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आंसर्स आएंगे। देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए सबसे पहले ये जो 3 नंबर्स हैं बच्चों, इनमें से क्या कॉमन निकाला है, इनमें ना एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। अब उसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है, लेकिन वो बाद में देखेंगे कि कॉमन क्या निकल रहा है। सबसे पहले प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। देखिए कैसे, देखिए प्रॉपर्टी आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है लेकिन ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां x का हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इतनी बात ठीक। और नीचे बच्चों यहां ना एक्स स्क्वायर था, सॉरी, और यहां बच्चों लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये बात ठीक है। अच्छा अब 1 तो एज इट इज, 1 का कुछ करना पड़ेगा तभी प्रॉपर्टी लगेगी। अब 1 का क्या किया जाए वो देखते हैं। देखिए 1 का क्या करें, यहां बच्चों क्या लगा सकते हैं हम, 1 का 2। देखिए प्रॉपर्टी, वैसे एक बार मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी आप कहोगे मैंने प्लस वाली ही क्यों लिखी, माइनस की क्यों नहीं लिखी। यहां बच्चों प्लस के ही निशान है तीनों, माइनस का निशान ही नहीं है, तो मैं माइनस की प्रॉपर्टी भी क्यों लिखूंगा। अभी देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, पहली टर्म का स्क्वायर मिल गया, दूसरी टर्म का स्क्वायर भी मिल गया, लेकिन 2ab नहीं मिल रहा। अभी जो ये 1 था ना, इसको 2ab की फॉर्म में करेंगे। देखिए कैसे, 1 जो था उसको हम नहीं लिखेंगे, 1 को हटाया, या लगाया 2, पहली टर्म क्या मिली हमारे पास x, तो यहां लगाएंगे x। दूसरी टर्म हमारे पास क्या मिली 1/2x, 2x नहीं मिली 1/2x, तो ये लगा दिया। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन रही है। देखिए कैसे, अभी यहां से ना, यहां इसको चाहे एज इट इज रहने दीजिए, अभी आप एक चीज पे फोकस कीजिए, फिर हम वहां भी देख लेंगे। अगर कोई होशियार बच्चे होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि यहां से 7 का कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन वो बाद में। अभी के लिए प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी जब लगाएंगे, यहां पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1/2x माइनस, अभी 7 कॉमन निकालने का वक्त आ गया, 7 कॉमन निकालिए। अगर माइनस का 7 मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x प्लस 1/2x, ये साइन माइनस का था, बाहर चला गया, प्लस का हो गया, ठीक। अब यहां बच्चों प्रॉपर्टी आपको मालूम है कौन सी प्रॉपर्टी, a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी माइनस 7x माइनस 1/2x, इतना ठीक हो गया। अब बच्चों ये जो x प्लस 1/2x है ना, इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं यहां से। आई होप आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो बच्चों वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा इरेज करके ना इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x, देखिए ना होल स्क्वायर है, ये तो वही बात होगी जैसे 2 का स्क्वायर हुआ तो 2 इंटू 2 लिख दिया, सेम ही बात है, ठीक है। 3 का स्क्वायर हुआ 3 इंटू 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर था, मैंने इसको 2 बार लिख दिया, 7x, सॉरी यहां प्लस था 1/2x। अभी यहां x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x दोनों में आ रहा है कॉमन, कॉमन निकालिए तो आंसर आएगा हमारे पास। बच्चे पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा धीरे कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन थोड़े से मैं स्पीड अप से करूंगा ताकि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ जाए कि करना क्या है इस एक्सरसाइज में। बाकी के सभी क्वेश्चन तो सेम ही होंगे। 1x प्लस 1/2x माइनस 7, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। देखिए मैंने x प्लस 1/2x को कॉमन बाहर निकाला, यहां सिर्फ ये बचा तो यहां लिख दिया, यहां से सिर्फ -7 बचा तो -7 लिख दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा जो मैंने एंड में लिखा है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल ही डिट्टो सेम है, बस वैल्यूज अलग हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 9a स्क्वायर प्लस 1/9a स्क्वायर। यहां से एक बात क्लियर होगी, 3a का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/3a का, पूरे पे स्क्वायर डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 2 के साथ हमें अब बिल्डअप करना पड़ेगा। हम इसके साथ पहली टर्म 3a लिख सकते हैं, ये वाली टर्म 1/3a लिख सकते हैं। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 4। देखिए ना, यहां से
कॉमन मैंने 4 निकाला ऊपर से, नीचे वाला 3 मत देखना, ऊपर से जब मैंने 4 कॉमन निकाला तो यहां बचेगा बच्चों 3, क्योंकि 4 के टेबल पे 12 कब आता है 3 पे, 4 के टेबल पे 4 कब आता है 1 पे। यहां माइनस का निशान क्यों, यहां तो प्लस का था, ये बच्चों इसलिए माइनस का निशान मैंने कॉमन निकाला, तो जो भी निशान अंदर होंगे, जो भी साइंस अंदर होंगे वो सब ऑपोजिट हो जाएंगे, तो मैंने ऑपोजिट कर दिया, तो ये बच गया हमारे पास अंतर। अभी इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, लिखेंगे यहां यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गई ना, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां आइडेंटिटी लगाई बच्चों, ये बन जाएगा 3a माइनस 1/3a का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का निशान था ना, यहां माइनस की आइडेंटिटी लगा दी, प्लस का होता प्लस के लगा देता, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3a माइनस 1/3a, इतनी सी बात क्लियर। 3a माइनस 1/3a, इसको दोनों में से निकाल लीजिए कॉमन। अभी पिछले क्वेश्चन में आप करके बैठे हो, आपको अब तो मालूम पड़ गया। कॉमन निकालते सार यहां से बच्चों 2 था ना, एक बाहर गया, एक तो यही रह गया, यहां तो एक था बाहर चला गया, यहां -4 रह गया, आंसर आ गया, दैट्स इट, हमारे पास क्वेश्चन खत्म। बच्चों अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्या कह रहे हैं, x² प्लस 1a² प्लस 1, ये जो x है ना बच्चों, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने सिर्फ एक 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया या किया ही नहीं तो गलत हो जाएगा सारा आंसर। ये जो इन्होंने x लिखा है इसको आपने ध्यान रखना है कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई एंड प्लस 1 एज इट इज। अभी देखिए कैसे करें, x² सबसे पहले एज इट इज, ये जो x है ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए बेसिकली, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और नीचे a एज इट इज आ जाएगा एंड देन प्लस का 1 एज इट इज। अभी बच्चों जो ये a है इसको अकेले अकेले के नीचे देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ 3/5 प्लस 2/5 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ फर्दर, 3 प्लस 2/5 लिख सकता हूँ ना। अगर मैंने 2 नंबर्स को एक बार कर दिया तो मैं बैकवर्ड भी तो आ सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिखना चाहूँगा a² प्लस x/a प्लस 1। अभी ये a एंड a एक बार कट गया तो हमारे पास क्या बचा, x² ax प्लस x/a प्लस 1। अभी बच्चों इनमें से कॉमन देखिए क्या निकल रहा है, इनमें से कॉमन निकल रहा है बच्चों x, पहले दो में से। अगर मैंने x को कॉमन निकाला मेरे पास बचा x प्लस a, इतनी सी बात क्लियर है। अभी यहां से क्या कॉमन निकालें, देखिए यहां प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है, इस एक्सरसाइज में कहीं कुछ भी होगा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहां 1 को ना बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा a/a, देखिए कट होके भी क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं फिर से लिख देता हूं a/a। अभी यहां से नीचे का a कॉमन निकल रहा है तो यहां 1/a कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा x प्लस a, यहां x प्लस a, यहां x प्लस a, तो दोनों को कॉमन निकालिए, खत्म आंसर। तो ले लीजिए आंसर आ गया हमारे पास x प्लस 1/a, लो आंसर आ गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, x4 प्लस y4 माइनस 27x² y²। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस y² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अभी कमी किस चीज़ की है, कमी सिर्फ एक चीज़ की है जो है -2x पहली टर्म एंड दूसरी टर्म इसकी, या फिर प्लस वाली टर्म की। अब ना जो 27 है इसको बच्चों ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x² y² माइनस 29x² y², एक तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, या -2x² y² माइनस 25x² y², या ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। अब बच्चों जब मैंने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, यहाँ 29 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा 29 है, 29 का कोई मुझे यूज नहीं मिल रहा है, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ 25 किसी का होल स्क्वायर है, तो ये फैक्टराइजेशन में हम कर ही क्या रहे हैं, सभी के होल स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। तो इतनी सी तो बात क्लियर होगी कि ऊपर वाला मेथड वेस्ट जाएगा, नीचे वाला मेथड मुझे ठीक लग रहा है। अभी आंसर मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, लेकिन नीचे वाला मेथड तो ठीक लग रहा है ना। आप देखिए एक बार -2 एंड -25 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का 25 + 2 27, आंसर तो ठीक आ रहा है ना, आंसर ऊपर वाले का भी ठीक
ठीक आ रहा है +2 and -29। तो हमें जो इसमें करना होगा वो ये करना होगा कि नीचे वाले लें। तो अभी क्या करें, अभी हम इसको लिखेंगे -2x²y² माइनस का बच्चों सॉरी माइनस का 25x²y²। अभी यहां से लेके यहां तक क्या लगेगी, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी आ जाएगी बच्चों x² - y² की आइडेंटिटी -25x²y² एज इट इज, उसको कुछ कर नहीं सकते ना, तो एज इट इज रखना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा अभी क्या करें, अभी यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगाए मैं वो लिख देता हूँ बच्चों साइड में। वैसे तो आपको मालूम होगा, अब होशियार हो चुके हो क्योंकि हम आखिरी एक्सरसाइज की तरफ आ गए। अगर नहीं पता लगा कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दी आइडेंटिटी, आप भी लिख लीजिएगा। जितना लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे आप माहिर हो जाएंगे उतना ही। अभी यहाँ क्या करें, यहाँ बच्चों a² - b² यानी कि x² - y² की भी आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, वो ये x² - y² तो चलो है, एक ऊपर भी तो स्क्वायर है, माइनस इसको कैसे लिखूँ 5xy²। अभी यहाँ जब मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा बच्चों तो आंसर आ जाएगा a पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। अभी हम करके हटे थे ना पिछली एक्सरसाइज में, शायद पिछली एक्सरसाइज में किया था, मुझे याद नहीं प्रॉपर कौन सी एक्सरसाइज में किया था, लेकिन ये आइडेंटिटी बहुत बार लगाई थी हमने। तो a² - b², पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, ये चीज़ आ जाएगी। अभी आंसर नहीं आया, देखिए अभी हमारा तक यहीं तक आंसर आया। अभी देखिए यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगी, a² - b² की, a + b a - b, ठीक है ना। अभी यहाँ बच्चों फिर से आइडेंटिटी लग रही है सिर्फ इतने पे और सिर्फ इतने पे, a² - b² क्या हो जाएगा बच्चों a + b a - b -5xy, a + b a - b +5xy। अच्छा एक कई बार आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये मैंने ऐसे लिखूं या कि ऐसे लिखूं, a - b वाली टर्म पहले आएगी या प्लस वाली पहले आएगी। तो बच्चों दोनों जौन से मर्जी लिख लीजिए, दोनों ही सही है, ठीक है। ये तो वही बात होगी कि 3 × 2 करूँ या 2 × 3 करूँ, आंसर तो बच्चों 6 ही आएगा। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर ये आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5th भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। यहाँ बच्चों 4 है ना, तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखो 4 पावर है, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये ठीक लिख दिया। यहाँ बच्चों 3y⁴, ओ सॉरी बच्चों, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ b², ठीक है, 4 पावर थी, मैंने उस गलती से लिख दिया। अभी यहाँ 11 है। अभी यहाँ प्रॉपर्टी बनाने के लिए बच्चों क्या चाहिए, 2 पहली टर्म एंड दूसरी टर्म। इसको रफ में ना सॉल्व करके देख लेते हैं हम, रफ वर्क में क्या आंसर आएगा। तो मैं 11x को ना वैसे ही ब्रेक करूंगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12x² y² चाहिए। अब इसमें से कितने माइनस करूं कि 11 आ जाए, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा ना। तो बिल्कुल हमें पता लग गया अब 11 को ब्रेक कैसे करना है। 11 को ब्रेक करना है 12x² y², देखिए 12x² y² माइनस 1x² y², ऐसे ब्रेक करेंगे। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक आइडेंटिटी आएगी बच्चों 2x² + 3y² का होल स्क्वायर। मैंने प्लस वाली क्यों लगाई बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था। अगर एक भी साइन माइनस का हो तो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा, लेकिन वो जो बेचारा है 1xy का होल स्क्वायर लिख लूँ, वो तो अकेला रह गया। अब इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² - b²। देखिए कैसे, पहली टर्म बच्चों ये होगी, दूसरी टर्म ये होगी। यूजिंग आइडेंटिटी ना आपको हर बार लिखना होगा, मैंने यहाँ लिखी नहीं, आपको लिखना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लिख लीजिएगा a + b a - b। अभी बच्चों यहाँ x² - y² लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो a + b पहली टर्म ये सारी प्लस दूसरी टर्म माइनस xy। अब आप 1 लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे तो भी कोई चक्कर नहीं। a - b 2x + 3y माइनस दूसरी टर्म, आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास आंसर है।
अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपने कुछ भी पूछना है मुझसे, आप मेरे टेलीग्राम पेज पे आके मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स के आंसर दूं, लेकिन फिर भी अभी कभी अगर कहीं रह गया तो आप मेरे टेलीग्राम पेज पर आके ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। ये बात थी, हर एक सोल्यूशन का क्वेश्चन दूंगा, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 3। अब देखिए इसमें क्या किया जाए, इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो है, तो देखिए यहाँ तो बन जाएगा बच्चों x का होल स्क्वायर। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, रुकिए, x का होल स्क्वायर लिख दिया, अभी यहाँ पूरे का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो -3 है इसका क्या करें, -3। देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2x इंटू 1/x, x से x तो कटेगा, मुझे तो 2 चाहिए, माइनस का हो प्लस का हो कोई फर्क नहीं है, मैं माइनस का 2 रख लेता हूँ, यहाँ माइनस का 2 आ गया, तो माइनस के 2 में कितने प्लस करूँ कि माइनस का 3 आ जाए, माइनस का 1 प्लस करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको ब्रेक किया -2 -1 ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैं बच्चों आपको ब्रेकिंग की टेक्निक भी बता दी कि कैसे ब्रेक करते हैं। चलिए ये रफ वर्क मैं रेज कर रहा हूँ। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर्टी a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है ना, यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख लीजिएगा, x माइनस 1/x होल स्क्वायर माइनस 1 की पावर तो स्क्वायर लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 की पावर तो 100 लगा दीजिए, 1 नहीं आएगा आंसर। अभी यहाँ बच्चों a² माइनस b² की आइडेंटिटी, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों अब देखिए, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस बी माइनस 4a² प्लस 4b²। कैसे सॉल्व करें, बहुत इजी। इसमें से जो कॉमन दिख रहा है सबसे पहले तो वो कॉमन निकालिए, जो कि है -4। कॉमन निकालने पे बचा a² माइनस b², माइनस का साइन बाहर, प्लस का साइन बन गया, माइनस का ऑपोजिट कर दिए सभी साइंस। अभी वहाँ प्रॉपर्टी लग रही है एक, वो भी आपको दिख रही है, a प्लस बी एंड a माइनस बी की प्रॉपर्टी। अभी यहाँ से a माइनस बी एंड a माइनस बी कॉमन निकल रहा है, ये भी आपको दिख रहा है, तो a माइनस बी मैंने कॉमन निकाला। यहाँ से बच्चों a माइनस बी बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1, माइनस का 4 एज इट इज, a प्लस बी एज इट इज। अभी बच्चों ब्रैक यहाँ छोड़ दो कि पूरे नंबर है, कोई नंबर कट नहीं कर सकता आपके, अगर किए तो बगावत कर दीजिएगा। -4a, नहीं बगावत मत करना, टीचर से पूछ लेना कि नंबर क्यों काटा है, अगर काट लेंगे तो आधा काटेंगे, ज़्यादा नहीं, पर वैसे कटने नहीं चाहिए वहाँ नंबर। तो हमने 4 की ब्रैकेट भी ओपन कर दी, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2a माइनस 3 होल स्क्वायर, a माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ दोनों टर्म्स हैं। तो एक ना काम करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए अगर आप होशियार हो चुके हैं, आपको प्रैक्टिस हो चुकी, तो आप डायरेक्टली भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ना मैं आप बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, एक बार लेट कर रहा हूँ। 2a माइनस 3 को x लेट कर लिया, a माइनस 1 को y लेट कर लिया। अब यहाँ जब फिल करूँगा मेरे पास बनेगा x² माइनस 2xy प्लस y²। कौन सी आइडेंटिटी आपके सामने आ गई, आइडेंटिटी है बच्चों ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होती है बच्चों a² माइनस 2ab प्लस b²। अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि मैंने पिछली बार -2ab पीछे लिखा था, b² आगे लिखा था। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब ना सेम ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है 2 + 3 एंड 3 + 2 अलग अलग नहीं होते, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जब मैं इसको लगाऊंगा, आइडेंटिटी लगाने के बाद बच्चों ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी यहाँ आंसर मत छोड़ देना, फिर नंबर आपके पक्का कटेंगे, फिर बगावत भी कर लेना चाहे, कोई फायदा नहीं। जो x की वैल्यू है ना 2a माइनस 3, इसको फिल करना, 2a माइनस 3, माइनस का निशान, माइनस का साइन, a माइनस 1। जब भी माइनस डालो ब्रैकेट जरूर लगाना, ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। अब इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है 2a माइनस 3 माइनस a प्लस 1, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको सिखाया है। 2a माइनस a को जब मैंने सॉल्व किया a आया, -3 + 1 को सॉल्व किया a माइनस 2 आया होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया। देखिए ना, होल स्क्वायर चलता जा रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ,
वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना। अभी ना बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, स्कूल में अलग अलग करवाए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कौन सा करवाया है। मैं आपको एक ईजी मेथड बता देता हूँ, आई होप आपको ईजी लगे और उससे क्वेश्चन हो जाए। अगर स्कूल वाला ईजी लगे तो वो कीजिएगा, ठीक है। हमें ना अगर कुछ नहीं मालूम हो रहा, कुछ बच्चे कॉमन भी नहीं निकल रहा, कुछ प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो एक चीज़ फाइनलाइज कर लीजिए कि मुझे लगानी पड़ेगी लेटिंग, लेट करना पड़ेगा मुझे। लेट कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस 3a को x। इसको लेट करते ही अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, x, यहाँ से बच्चों ये सारी टर्म x बन गई प्लस 7 प्लस 10 एज इट इज। ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर x है इसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, क्या बन जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी ना। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जो सेंटर में टर्म चाहिए उसका आंसर बच्चों सम होता है 7 एंड प्रोडक्ट चाहिए हमें, यहाँ 1 था, 1 इंटू 10 यानी कि 10। ऐसे दो नंबर्स आ गए 5 एंड 2। 5 प्लस 2 बच्चों 7, 5 इंटू 2 इज 10। तो मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कैसे करूं, 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 एज इट इज। पहले में से कॉमन निकाला, क्या निकला, पहले में से कॉमन निकला x प्लस 5, दूसरे में से कॉमन निकला x प्लस 5, 2 निकाल लिया मैंने बाहर। अब यहाँ x प्लस 5 मैंने एक साथ लिख लिए x प्लस 5 एंड x प्लस 2 मैंने एक साथ लिख लिए। अभी बच्चों नीचे जगह नहीं बची तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन एक बात का याद रखना, ये अभी हमारे पास आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा, जब मैं x की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 3a को फिल करूंगा। अभी देखिए मैं फिल करके दिखा देता हूँ। मैं ना बच्चों यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इरेज करना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5, एक तो आंसर ये होगा। दूसरा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, एक आंसर ये हो गया। अभी ये दो आंसर्स आए, इनमें से तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लग रही है, तो फिर से मिडिल टर्म लगाएंगे। बड़े अजीब से क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 5e के, इंटरेस्टिंग भी है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे ये जो भी मैं करवा रहा हूँ। देखिए पहले मिडिल टर्म लगाया था, फिर से मिडिल टर्म, मुझे आंसर्स नहीं मालूम थे, लेकिन जैसे ही करता गया मुझे मालूम आता जाता है आंसर्स कि मिडिल टर्म फिर से लगानी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म अब दो तरफ लगेगी, लेकिन पहले चेक कर लें कि मिडिल टर्म लगेगी भी या नहीं लगेगी। एक बार ना मैं चेक कर लूंगा रफ में, रफ वर्क। मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था, वो फॉर्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले यहाँ देखिए b होती है बच्चों सेंटर वाली टर्म यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 5 ज़ा 20। ये तो माइनस का निशान आ गया, ये तो आएगा नहीं, तो इस पर मिडिल टर्म नहीं लगानी। मेरे ख्याल से आंसर शायद यही छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन अगर मिडिल टर्म नहीं हो उसकी भी चेक करेंगे हम। चेक करने पे हमें पता लगेगा b बच्चों सेंटर वाली टर्म 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ 1 था ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 2 ज़ा 8, यह 1 बच्चों 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ मिडिल टर्म लगेगी, इस पे नहीं लगेगी। तो मुझे ना उस तरफ मिडिल टर्म लगानी है, वो लगा लेते हैं, ठीक है। ये ना बच्चों रफ वर्क था, अब आपको इतनी प्रैक्टिस होगी कि रफ वर्क तो चुटकियों में कर दोगे आप पेपर में, ठीक है। सम बच्चों आएगा माइनस 3 का, प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू 1 2 का। ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, -2 एंड -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 3, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस माइनस फिर प्लस बन जाएगा। साइन मल्टीप्लाई में ये तो आपको नॉलेज हो गई है ना प्लस माइनस के साइन की। तो पहला नंबर तो बच्चों एज इट इज 1a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5। नहीं कर सकता ना ब्रेक, अगर कर सकता तो जरूर करता। 1a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1a प्लस 2, ये आ गया। अभी जब मैंने इनमें से कॉमन निकाला, कॉमन निकलेगा बच्चों a, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा देता हूँ। a कॉमन निकला, a कॉमन निकलने के बाद a माइनस 2 बचा, इनमें से बच्चों माइनस का 1 कॉमन निकला, a माइनस 2 बचा। यहाँ 1a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 एज इट इज। अब फाइनलाइज करते हैं आंसर को, फाइनल आंसर आएगा 1a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 एज इट इज। यहाँ a माइनस 2, यहाँ a माइनस 1, ये फाइनल आंसर आया हमारे पास। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक जरूर करना। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन तक मैं इस वीडियो में सभी अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को भी करने के काफी सारे मेथड्स हैं। मैं जैसे 9th क्वेश्चन किया था ना, वैसे ये क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। हमें लेट करना होगा बच्चों a स्क्वायर माइनस a को x। देखिए वैसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो x हो गया बच्चों, ठीक है,
यहाँ क्या देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स हो गया, एक्स लिख दिया। यहाँ से बच्चों अगर 4 कॉमन निकाला, अंदर तो बचा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 5 माइनस 6। ए स्क्वायर ए माइनस को तो मैंने क्या अलट किया था, एक्स। तो बच्चों एक स्टेप मैं जल्दी कर रहा हूँ, अब आप वहाँ लिख लीजिएगा, आपको समझ तो आ गया। यहाँ डायरेक्टली मैं 4x लिख रहा हूँ बस। अब x को ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। हमें जो सम चाहिए 5 का, प्रोडक्ट चाहिए माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 का। ऐसे दो नंबर्स बच्चों 8 एंड 3 आ सकते हैं, है ना। देख लेते हैं 8 एंड माइनस 3। 8 माइनस 3 बच्चों 5, 8 इंटू 3 इज 24, माइनस का साइन भी एज इट इज। नंबर्स पता लग गए, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 6। मिडल टर्म को मैंने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, ये तो काफी बार कर लिए क्वेश्चन। अब चलिए पहले में से कॉमन निकाला 4x, x प्लस 2 बचा। दूसरे में से कॉमन निकाला माइनस 3, x प्लस 2 बचा। x प्लस 2 को कॉमन निकाला, 4x माइनस 3 बचा। अभी बच्चों फिर से मुझे इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज कर दूं यहां से। देखिए x की वैल्यू यहां फिल करनी पड़ेगी, जो है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2। फिर से मिडिल टर्म में फिर से मिडिल टर्म। अरे यार 4 खत्म क्यों नहीं होता यार, ये कितने लंबे क्वेश्चन चले गए। मैंने बच्चों यहाँ 4 दोनों तरफ क्यों लगाया, क्योंकि 4 के साथ ना x मल्टीप्लाई था, तो मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, ए स्क्वायर के साथ भी ए के साथ भी। यहाँ मिडिल टर्म चेक करेंगे सबसे पहले। चेकिंग के लिए रिवीजन वर्क जो आपने साइड पे शीट बनाई होगी, उसमें रिवीजन वर्क ये है बच्चों बी स्क्वायर। बी यहाँ 1 है, 1 माइनस नहीं होगी, क्योंकि बच्चों माइनस का साइन आ जाएगा ना, 4 2 8, माइनस 7 माइनस के तो कोई रूट ही नहीं होता, तो खत्म, ये तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 4 4 16, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया 4। देखिए आपको जो मेथड सिखाया था आप आराम से कर लीजिएगा, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है, मैं जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो लंबी ना बन जाए इसलिए। 4 4 16, 4 16, 16 4 48, 48 इंटू 4 64 बन जाएगा। दूसरे का बनेगा, तो दूसरे का बनाते हैं। ये तो बच्चों एज इट इज ए स्क्वायर माइनस 1a प्लस 2। दूसरे में मुझे ना सम चाहिए, यहाँ लिख लेता हूँ, सम चाहिए मुझे -4 का, प्रोडक्ट चाहिए 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 का। ऐसे दो नंबर्स 6 इंटू 2 हो सकते हैं, 6 इंटू 2 चल जाएगा काम। 6 इंटू 2 से देख लेते हैं बच्चों, 6 माइनस का एंड 2 प्लस का, माइनस प्लस देखिए साइन बड़ा, ठीक है 6 इंटू 2 चल जाएगा। अभी आपको मालूम पड़ चुके हैं नंबर्स। तो 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 3। पहले दो में से कॉमन निकालिए, ये तो एज इट इज लिखते जाना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, खत्म ही नहीं होता है। यहाँ से कॉमन निकाला 2a, a माइनस 3। यहाँ से कॉमन निकाला, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ 2a है ना, 2 के टेबल पे 4 कब आता है, 2 पे आता है। यहाँ से 1 कॉमन निकाला 2a माइनस 3। अब 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 को दोनों तरफ से कॉमन निकालेंगे तो आंसर जो आएगा डेट विल बी वेरी स्वीट आंसर, 2a प्लस 1, 2a माइनस 3 फाइनल आंसर। इजी था, बस थोड़ा लेंथी था। मिडल टर्म स्प्लिटिंग की आपने प्रैक्टिस कर ली, 2 बार लगी, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आप इसके अबाउट में जाएंगे या इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं इसके टेस्ट शीट्स भी अपलोड करूँगा। इसके नोट्स तो बच्चों अपलोड मैं नहीं कर सकता क्योंकि नोट्स तो यही है, ब्लैक बोर्ड पे है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो या किसी को आपका कोई क्वेश्चन आपसे ना हो रहा हो, आपको सोल्यूशन चाहिए, स्लो वीडियो चाहिए, तो मैं वो आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे बस एक बार बता दीजिए कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, कौन से आपको सोल्यूशन चाहिए। तो बच्चों अभी के लिए अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं 11th क्वेश्चन के साथ, बाय।